द्विघात समीकरण। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण किस तरह का होता है और इंग्लिश में हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। कोई भी समीकरण जो इस तरह से होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उदाहरण देते हैं। ऊपर वाला पहला वाला जो उदाहरण है वो इस तरह से कि हमें दिखाई दे रहा है, मतलब a की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, b की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, c की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं। इसलिए पहला वाला द्विघात समीकरण है, लेकिन दूसरा वाला हमारे द्विघात समीकरण के फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इसका ग्राफ या फिर हम कह सकते हैं चित्र इस तरह का होता है। अगर इसमें a > 0 होगा तो ग्राफ इस तरीके का होगा और a <0 होगा तो ग्राफ इस तरीके का होगा। इसको हम कहते हैं अपवर्ड क्वाड्रेटिक ग्राफ और इसको कहेंगे लोअर क्वाड्रेटिक। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होते हैं, दो रियल मूल कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल किस तरह से निकाल सकते हैं। इसका पहला तरीका है कि हम गुणनखंडों के तरीके से द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। गुणनखंडों को इंग्लिश में हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से सीखते हैं। मान लीजिए कि इक्वेशन इस तरह की है। अब हमें इसके दोनों मूल निकालने हैं, तो हम देखेंगे कि जो a है और जो c है, इन दोनों का गुणा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 6 और हमें अब इस 5x को इस तरह से तोड़ना है कि वो जिसमें आप दो पार्ट में तोड़ेंगे उनका प्रोडक्ट भी 6 आए। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए इधर 3 और 2 इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 आएगा। अब हम इसे क्लियर कर देंगे। तो अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 तब हो सकती है या तो x + 2 = 0 हो जाए या x + 3 = 0 हो जाए। तो इसके जो दोनों रूट होंगे वो या तो x = -2 या x = -3 होगा।
इसे हम एक और उदाहरण से देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे A और C, इनका जो गुणा है वो -5 आ रहा है। हमें इस 4 को इस तरीके से तोड़ना है कि जिसमें हम तोड़े उनका भी गुणा -5 है। ये देखिए यहाँ पे 5 और -1 में हमने इसे तोड़ा है, यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट -5 आता है। अब हम इसको पेयर कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास इन दोनों के मूल आ रहे हैं, x = 1 और x = -5। द्विघात समीकरण के मूल का पता लगाने के लिए फैक्टराइजेशन हमने पहला मेथड देखा। अब दूसरा मेथड हम देखेंगे कि हम उसको स्क्वायर में यानी उसके वर्ग में चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम निकाल पाएंगे इसके मूल। एक समीकरण लेते हैं, इसमें x² + 4x4 हम इस तरह से लिखेंगे। ये मैंने सिर्फ x² + 4x का लिखा है और इस पूरे को ये है x² + 4। हम दोनों तरफ इसमें -5 माइनस करेंगे। यहां से हमें मिलेगा हमें इस इक्वेशन के मूल चाहिए, तो x² + 4x - 5 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से हमें मिल जाएगा अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। x + 4/2 का होल स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर = 9, यानी x + 2 = ±3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 - 2 या -3 - 2 यानी 1 और -5। यहाँ से हमने इस तरीके से दो मूल निकालिए इस समीकरण के, x² + 4x - 5 के। हम देखेंगे अब कि सम ऑफ रूट्स यानी कि जो इसके मूल होंगे उनका योग और इसका जो मूल होंगे उनका गुणा कितना कितना आता है। जो इसके मूल होते हैं उनका सम हमेशा -b/a के बराबर आता है। सम यानी योग। इसके रूट हमने निकाले थे 1 और -5। अब देखिए इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो -4 आएगा और -4 हम यहाँ पे देखें
तो ये -4/1 -4 के बराबर आ रहा है, और ऐसा सभी द्विघात समीकरण में होता है, इसलिए सम जो होता है वो -b/a के बराबर आता है, और प्रोडक्ट यानी दोनों मूल का गुणा हमेशा c/a के बराबर आता है। अगर इसमें देखें तो इनका प्रोडक्ट आता है -5, और यहां से निकालेंगे तो ये भी -5 आ रहा है। अभी तक आपने पढ़ा कि द्विघात समीकरण निकालने के कुछ तरीके होते हैं, उसकी मूल निकालने के कुछ तरीके होते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो सबसे सरल तरीका है। इसे कहते हैं द्विघात सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मान लीजिए आपको कोई द्विघात सूत्र दिया गया है, वो एक इस प्रकार का है, देखिए जरा इधर। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस प्रकार की दी हुई है, आपसे मैं पूछता हूं कि इसका मूल क्या है, और आप जानते ही हैं कि हर द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे प्रश्न किया जाए कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल बताइए, तो आप सीधे सीधे द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि मूल होगा क्या इसका। देखिए, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण अगर आपके पास इस प्रकार का है, तो उसका मूल इस तरीके से दिया जाता है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय होल बाय 2a। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र। यहां पे आपका a जो है वो यहां रखा जाता है और यहां रखा जाता है। a है आपके x स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर, b है आपका x के साथ लगा नंबर जो इस द्विघात सूत्र में यहां और यहां रखा जाता है। c आपका ये वाला नंबर है और वो इस द्विघात सूत्र में यहां रखा जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहां से नंबर उठाने होते हैं, इधर रखने होते हैं, सॉल्व करना होता है, और आपके पास दो मूल आ जाते हैं जो इस द्विघात समीकरण के उत्तर होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया है एक द्विघात समीकरण, ये मैंने आपको प्रश्न की तरह दिया और मैंने आपसे इसके मूल ज्ञात करने को कहा। मैं आपसे चाहता हूं इसका मूल बताएं। अब वैसे तो आपके पास बहुत तरीके हैं इसे करने के, लेकिन ये अगर आप द्विघात सूत्र की यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से करेंगे तो आपको बहुत सरल पड़ेगा। देखिए कैसे। अगर हम इसको देखें, हमारे दिए हुए द्विघात समीकरण को, और हम अपनी असली फॉर्म देखें, बिल्कुल असली प्रकार जो होता है किसी भी द्विघात समीकरण का, वो ये होता है।
आप जानते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ देखें तो आप आराम से समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर जो कि a होता है वो यहां रखा जाता है, वो यहां होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कोई नहीं, बस एक ही है। तो यहाँ पे आप एक बता सकते हैं कि a का व्याप 1 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि b यहाँ पे क्या होता है, जो x के साथ लगा हुआ नंबर होता है। यहाँ पे x के साथ लगा हुआ नंबर -9 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आती है -9। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो किसी भी x की पावर के साथ नहीं होता है, यानी कि जो खाली कांस्टेंट टर्म होती है c की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं कि 20 है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं, आप अभी भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। यहां से आपको a, b और c की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना द्विघात सूत्र लगाना है और इसके मूल बताने हैं, जो कि आप जानते हैं x इक्वल्स -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a होता है। मैं इस प्लस माइनस का मतलब भी आपको समझाता हूं, पहले आप ये देखिए। आइए a b c को इसमें रखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मूल आता है। हमारे पास b है -9, माइनस -9 प्लस 9 हो जाता है, प्लस माइनस एज इट इज ऐसे ही रहेगा। b स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81, 80 और 8 81 माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 20 होल अपॉन दुगना ऑफ a क्या है 1, तो 2 इंटू 1 आपका 2 होता है। इसी को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये बन जाता है +9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 4 इंटू 20 80 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक आपका बहुत सरल काम है, अभी भी आगे भी सरल है। इसे आगे देखते हैं, +9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 80 1 होता है और अंडर रूट 1 भी 1 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये x आपका निकल के आ रहा है धीरे धीरे +9 प्लस माइनस 1/2। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर द्वितीय समीकरण के दो मैक्सिमम मूल हो सकते, दो ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। तो यहाँ इस प्लस माइनस का यही काम है, प्लस माइनस को हम अलग अलग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक बारी तो हम लिखेंगे +9 प्लस 1/2 और दूसरी साइड हम लिखेंगे x इक्वल्स +9 माइनस 1/2। आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस एक प्लस है और एक नीचे माइनस है, तो क्या करें, प्लस करें या माइनस करें? इसका यही मतलब होता है कि एक्चुअली हमने दो वैल्यूज को, दो मूलों को एक साथ लिखा हुआ है। इसको आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, अलग करेंगे तो एक बारी आप प्लस लगाएंगे तो एक मूल आएगा और दूसरी बारी जब आप माइनस लगाएंगे तो दूसरा मूल आएगा। पहला मूल आता है 9 + 1 10/2 5 और दूसरा मूल आता है आपके पास 9 - 1 8/2 यानी कि 4। देखिए कितना सरल था, बस आपको अपना द्विघात सूत्र इस्तेमाल करते हुए a, b और c फाइंड करते हुए उसको इसमें रखना था और आपको थोड़ी सा सॉल्व करना था और इनको अलग दो भागों में बांटना था। तो आप कभी भी इसके लिखेंगे तो आपकी जो द्विघात समीकरण था इसके दो मूल आपके पास क्या है, x इक्वल्स 5 और x इक्वल्स 4। इस प्रकार से आप द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके किसी भी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल निकाल सकते हैं।
अब हमारा अगला विषय है विविक्त कर। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये भी काफी सरल चीज है। डिस्क्रिमिनेंट, आप अभी बस ध्यान से देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है और इसका मूल होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b और a और c उसी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म है जो कि है अगर आपकी कोई भी द्विघात समीकरण इस प्रकार की है तो यहां जो a है, जो b है और जो c है, ये तीनों अगर आप उठा के इधर रख दें उनकी सही सही जगह पे, तो जो आपके पास आता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। अब हमने देख तो लिया कि विविक्त कर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे एक बार आपको विविक्त कर निकलवा के दिखा देता हूं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेंगे मान लीजिए ये एक आपका द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है। मैं आपसे इसका विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पूछता हूं कि क्या है। अब आप इसे कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी जनरल फॉर्म यानी कि सिंपल वाली फॉर्म को लेना है जो कि एक द्विघात समीकरण की होती है। वो क्या होती है आप सब जानते हैं, ax² + bx + c = 0। अब आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि ये और ये अगर एक समान है तो यहां से आप देख सकते हैं x² के साथ लगा नंबर 2 है, तो यहां पे x² के साथ लगा नंबर a है, तो a 2 के बराबर होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि a 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से x के साथ लगा नंबर b, x के साथ लगा नंबर -13, तो हम कहेंगे b है -13। और इसी ढंग से c को कहेंगे हम 15। अब इसका इस्तेमाल करते हुए विविक्त कर निकालेंगे हम। विविक्त कर आप जानते हैं क्या होता है, d = b² - 4ac। यहां पे b जो कि यहां है वो रखना है, a जो है वो यहां से रखना है और c यहां से रखना है। तो हम निकाल के देखते हैं। b² -13 का स्क्वायर -13 × -13 आपका होता है 169 माइनस 4 टाइम्स 4 गुना 2 a और c जो कि है 15। तो ये आपके पास आता है 169 माइनस 4 गुनी 8 और 15 × 8 कितना होता है 120। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 39 निकल के आता है। तो इस प्रकार से आपको विविक्त कर निकालना आना चाहिए। बहुत सरल तरीका है, बस b² - 4ac आपको याद रखना है। वो विविक्त इसी के मूल को विविक्त कर कहते हैं। अगर आप यहाँ पे सब रख देंगे तो आपके पास विविक्त कर आ जाएगा। हर एक द्विघात समीकरण का एक विविक्त कर जरूर हो सकता है, जरूर होता ही है। जैसे यहाँ पे इस वाले द्विघात समीकरण का ये विविक्त कर है, ऐसे ही हर द्विघात समीकरण का एक ना एक विविक्त कर जरूर होगा। अब तक हम ये पढ़ चुके कि विविक्त कर होता क्या है।
लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि विविक्तकर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये किस काम आता है हमारे। अब मैं आपको वो दिखाता हूं कि ये किस काम आता है हमारे। जैसे कि अगला हमारा विषय है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति माने नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए ही हमारे काम आता है डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि विविक्तकर, जो अभी हमने पढ़ा। आप जानते हैं कि हर एक द्विघात समीकरण के दो मूल हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, वो हो सकता है होते हो या ना होते हो, ऐसा भी होता है, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मूलों की प्रकृति, मूल किस प्रकार के हो सकते हैं। आप देखिए मूल ऐसे हो सकते हैं, तीन प्रकार के। पहला है तो भिन्न वास्तविक मूल। एक प्रकार ये बनता है। दूसरा प्रकार बनता है आपका दो समान वास्तविक मूल। ये तो आपके हुए दो प्रकार। और तीसरा प्रकार होता है कोई वास्तविक मूल नहीं। देखिए हर द्वितीय समीकरण के मूल इस प्रकार से हो सकते हैं। या तो उस द्वितीय समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, पहला केस। दूसरा क्या हो सकता है कि उस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों समान होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तीसरा आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि द्विघात समीकरण के दो मूल हों जो कि हो ही नहीं, मतलब वास्तविक नहीं। वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि वास्तविक ना होने का भी कुछ मतलब होता है। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं। अभी आपको देखना है कि द्विघात समीकरण के मूल तीन प्रकार में बांटे जा सकते हैं। आइए एक एक को देखते हैं कि एक एक का क्या मतलब है। यहां आपका काम आएगा विविक्तकर। विविक्तकर इस चीज के काम आता है ये जानने के लिए कि एक द्विघात समीकरण के किस प्रकार के मूल हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल तब ही होंगे जब उसका विविक्तकर ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि जो आप इसको निकालेंगे, उस द्विघात समीकरण का अगर आप विविक्तकर निकालेंगे, अगर वो कोई नंबर है, कोई वो डिजिट है जो कि 0 से बड़ा आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है, जो पॉजिटिव है, अगर ऐसा केस होता है तो उस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आपके इस विविक्तकर का यही काम है, ये यही बताता है कि आपके द्विघात समीकरण के किस प्रकार के मूल हो सकते हैं।
अगला देखते हैं। दो समान वास्तविक मूल। ये कब होगा? जब आपका विविक्त कर बिल्कुल शून्य के बराबर आ जाए। आपको कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, आप उसका जब विविक्त कर निकालेंगे, यदि उसका विविक्त कर 0 के बराबर, शून्य के बराबर आ जाता है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं या आप मान सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे जो एक दूसरे के समान होंगे। मतलब होगा वो एक ही नंबर, लेकिन वो तब भी दो में गिना जाएगा, दो मूलों में गिना जाएगा। ऐसा होता है। तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं। ऐसा तब होता है जब आपके दिए हुए द्विघात समीकरण का विविक्त कर शून्य से कम आ जाए। अगर आप उसका विविक्त कर निकालते हैं और वो कोई ऐसा नंबर आता है जो कि कुछ नेगेटिव नंबर है, जो कि कुछ नेगेटिव है और 0 से कम है, उस केस में आप कह सकते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। आपको जैसे एक प्रश्न दिया गया कि ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया और आपसे कहा गया कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब कि वो होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो वो भिन्न होंगे या समान होंगे, आपको ये बताना है। और इसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? अपने विविक्त कर का। विविक्त कर आपको याद होगा, ये होता है यहाँ पे B, A और C क्या होता है? वो किसी भी द्विघात समीकरण के लिए ऐसा होता है, A, B और C यहां से आता है। अब आप अपनी असली समीकरण को देखें और इससे जोड़ने की कोशिश करें। हमारे पास है 3x² - 12 = 0। अब आप देख सकते हैं कि बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो x के साथ हो, यहां से कुछ गायब है। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप 0 टाइम्स 0 गुना x मान लेंगे, क्योंकि 0 से गुना करने पे वो 0 ही हो जाता है, वो नॉन एग्जिस्टेंट बन जाता है। अब इसे आप ऐसे ही रहने देंगे, तो यहां से आप सीधे सीधे देख सकते हैं फिर से कि a यहां से आपका 3 है, b यहां से 0 है और c -12 है। आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही काम, a, b और c को उठा के यहां रखना है, तो आपका विविक्त कर आ जाएगा। रखते हैं b² - 12 0। यहां से आप देख सकते हैं अब आप ये खुद देख सकते हैं कि जो विविक्त कर आपका निकल कर आया है ये 0 से बड़ा है। तो ये पहला केस हुआ, पहली वाली। इसका मतलब यही है कि इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न
मूल मूल हो गया और वास्तविक मूल है। इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। फिर से वही प्रश्न, आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो बिल्कुल वैसा ही काम है, बिल्कुल सरल सा काम करना है आपको। इसको देखना है पहले कि इसकी वास्तविक रूप ऐसा होता है, आप जानते हैं हर द्विघात समीकरण का। अब आपको सीधे दोबारा से वही काम करना है, देखना है कि x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ 2, तो यहां से आपका आता है a 2, और वैसे ही हर टर्म के लिए हर उसके लिए कर सकते हैं आप। तो वहीं से आपके पास आता है b -4 और c 3, बिल्कुल सीधे दिखता है। फिर से आप अपना वियुक्त कर निकालेंगे। मूल की प्रकृति याद करने के लिए हमेशा वियुक्त कर निकालना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे सीधे आपका वियुक्त कर आया -8। -8 मतलब 0 से कम। ये आपके तीसरे वाला केस हो गया, जिसका मतलब क्या है कि इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार से आइए अब एक आखिरी उदाहरण और ले लेते हैं। आपको मैं फिर से वही काम देता हूं, इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति याद करें। एकदम सरल है। फिर से वही काम अपनी बिल्कुल व्यापक रूप देखेंगे। एकदम वैसा ही सरल काम करना है। देखना है कि क्या निकल के आता है आपका a 1, b 4 और c 4, बिल्कुल सरल काम है। फिर से आपको अपना वियुक्त कर निकालना है, जो कि होता है b² - 4ac, जो आता है 4² - 4 1 1। अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपका आता है 16 - 16 यानी कि 0। यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपका वियुक्त कर बिल्कुल 0 के बराबर आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये आपका दूसरे वाले केस के बराबर है, जहां आप कह सकते हैं कि आपके इस द्विघात समीकरण का के दो भिन्न होंगे, दो मूल जरूर होंगे, लेकिन समान होंगे।
इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं।